को शांति मिले, प्रभु आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर से हम क्लास में शामिल हो रहे हैं उत्पत्ति की किताब और उसका 9वां अध्याय, और आगे हम वचनों को देख रहे हैं। 13 पद से आगे आज हम देखने वाले हैं। कुछ वचन हैं जो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हमको दिखाई पड़ रहे हैं और उसको आज देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, कल के दिन हमने देखा कि नूह के वंशज से और हर एक प्राणियों से क्या वाचा बंधा गया, और एक बार फिर से हम देखते हैं। चलिए, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। मैंने बादल में अपना धनुष रख दिया भैया, परमेश्वर का धनुष भी है, परमेश्वर ने अपना धनुष बादल में रख दिया, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का क्या होगा, चिन्ह होगा। चलिए यहेजकेल की किताब देखते हैं, वहां क्या लिखा हुआ है, क्या मिलता है हमको। यहेजकेल और उसका 1:28, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है ना। यहेजकेल कह रहा है कि जैसे बादल के दिनों में है ना, क्या दिखाई पड़ता है बादल में, वर्षा के दिनों में जैसे धनुष, इंद्रधनुष है ना बोलते हैं, हालांकि है ना बहुत सारे लोग इंद्रधनुष बोलते हैं, जो 7 रंग का होता है। ये धनुष है जो परमेश्वर का रखा हुआ है, और ये कहाँ रखा हुआ है, आकाश पे रखा हुआ है। आगे हम कुछ वचनों को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य निकालिए, चलिए वहां भी इसके विषय में वर्णन है। प्रकाशित वाक्य और उसका 4:3 निकालिए, चलिए। जो उस पर बैठा वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। इसको मेघधनुष कहा गया। वर्षा के दिनों में जो होता है उसको वर्षा धनुष या मेघधनुष कह सकते हैं। 10:1 पढ़ेंगे, वहां भी इसका वर्णन हमको मिलता है। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान था। मेघधनुष था, है ना, वो मेघधनुष था। तो इन वचनों को हम देख रहे हैं। तो परमेश्वर का जो धनुष है वो कहाँ रखा जाएगा, बादल पे रखा जाएगा, और यही पृथ्वी के लोगों पर यह चिन्ह होगा कि वो दोबारा जल प्रलय नहीं करेगा, वो उसका नुकसान नहीं करेगा। देखिए, बादलों का यह जो धनुष परमेश्वर का चिन्ह है तथा उसकी प्रतिज्ञा की निशानी व यादगारी है ना। उसके प्रतिज्ञा की चिन्ह और उसकी यादगारी भी हमको देखने को मिलती है। पुनः वह कभी भी पृथ्वी को जल प्रलय से नाश नहीं करेगा। यह धनुष हमें परमेश्वर की दया और वचन के प्रति विश्वास योग्यता को दर्शाता है। उसके वचन के प्रति विश्वास योग्यता को दर्शाता है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने जो वाचा बांधी है उसका मेघधनुष, उसका धनुष मैं बादल पे ठहराऊंगा। और परमेश्वर यह बात ऐसे ही करता है। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। अब बादल फैलाने वाली बात है तो ये तो स्पष्ट है, जब बदली आती है बादल फैलता है, लगभग बदली आ जाती है और घनी बदली होती है तो ये धनुष दिखाई देता है। पृथ्वी पर पहले परमेश्वर बादल फैलाता है। कितना सामर्थ्य हमारा यह बात सोचिए। पृथ्वी पर पहले बादल फैलाएगा, और बादल फैलाने के बाद में पूरा बादल फैल गया, उसके बाद में वो क्या करेगा, एक धनुष सा वहां पे रखेगा। हालेलुया। और वो धनुष दिखाई देगा, और उसको हम मेघ धनुष भी कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो वाचा बांधा गया है उसी वाचा के अनुसार यह चिन्ह ठहराया परमेश्वर ने कि ये चिन्ह होगा तुम्हारे, कि मैं बादल में एक धनुष रखूंगा जो दिखाई देगा, और तुम्हारे और मेरे बीच में वाचा का यही चिन्ह है। और क्या करता है परमेश्वर, बादल को फैलाता है, उसमें धनुष दिखाई देता है, और बादल फैलने के बाद ही हमको धनुष यहाँ पे दिखाई देता है। आगे हम वचनों में जाएंगे। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। कब, जब धनुष दिखाई देगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों को विनाश हो। बार बार परमेश्वर यहोवा ये कह रहा है कि मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मैं कभी दोबारा नष्ट नहीं करूंगा, मैं फिर से जल प्रलय नहीं लाऊंगा। और इस प्रकार से परमेश्वर यह का वचन कह रहा है। निर्गमन 2:24,
परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। मैंने कहा ना, वो वाचा को स्मरण करता है। यहाँ पे लिखा है कि मैं वाचा स्मरण करूंगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसने जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ में बांधी थी, उस वाचा को क्या किया? स्मरण किया। किसने? परमेश्वर यहोवा ने। निर्गमन का 6:5। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को क्या किया? स्मरण किया। कई स्थल हैं, कुछ स्थलों को हम देखेंगे और उसके बाद में भजन 89, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। क्योंकि वाचा स्मरण करता है, इसलिए वो कभी अपनी वाचा नहीं बदलता। भजन 103 भी निकाल लीजिए। चलिए, भजन 103 का 18, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। स्मरण करने वाली बात है। 105 का 8, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। कौन? परमेश्वर अपनी वाचा को सदा स्मरण करता आया है। यह हिजकिय्याह निकालेंगे। यह हिजकिय्याह 16:60 का 16 का 60। तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा। कब? तेरे बचपन के दिनों की वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। मैं उन दिनों के, तेरे बचपन के वाचा को स्मरण करूंगा और तेरे साथ में और वाचा बांधूंगा। क्या बात! परमेश्वर यहोवा कितना ही अद्भुत, कितना ही सामर्थी है। आगे, बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बांधी है। वो सब चीज स्मरण करेगा। भजन 105 का निकाल लीजिए 16वें पद के लिए। भजन 105 9-10। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के विधि करके और इजराइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया। ये सदा की वाचा बांधने वाला हमारा परमेश्वर, जिसने सदा की वाचा बांधी है। यशायाह निकालेंगे। यशायाह 9 का 7। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के साथ स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा, क्योंकि उसने ऐसा ठाना है, उसने ऐसा स्मरण किया, इसलिए सब कुछ हो जाएगा। बहुत सारे वचन हैं जिसको हम पढ़ लेंगे। 55:3, यशायाह 55:3, 59:21, 61:8, यिर्मयाह 31:31, 34, 32, 40, 33, 21, यहेजकेल 16:60, 27, 26। इब्रानियों बस हम पढ़ लेते हैं, इब्रानियों 13 भी। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आए। वाचा, जो वाचा है उससे वो छुड़ा करके ले आता है। जो उसने वाचा बांधी है उससे वो आशीष देता है। जो वाचा उसने बांधी है उसी से वो दंड भी देता है और उसी से वे जल प्रलय से हमको बचाता है। 17वां पद, फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उनका चिन्ह यही है। जो कुछ ऊपर में लिखा कि वो धनुष, ये सब कुछ उसी की निशानी है। जो चिन्ह है उस चिन्ह के अनुसार
उसने यह ठहरा दिया कि मैं दोबारा कभी जल प्रलय न करूंगा, पृथ्वी पर कभी मैं अंधेर ना करूंगा, जल प्रलय से पूरी दुनिया को कभी मैं तबाह नहीं करूंगा। और बहुत अच्छी बात परमेश्वर ने वाचा बांध दिया मनुष्यों से, और परमेश्वर कभी भूलता नहीं। जैसे हमने पढ़ा कि उसको उसके वाचा स्मरण रहते हैं, वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसने वाचा बांधा पूरा करने के लिए है। वो पूरा नहीं करूंगा इसलिए नहीं बांधा, जो वाचा परमेश्वर बांधता है उसको पूरा करता है। हम मनुष्य हैं जो कई बार वाचा बांधते हैं और पूरा नहीं करते, लेकिन परमेश्वर यहोवा वाचा बांधता भी है और उसको पूरा करता है, और बांधता इसीलिए है कि वो पूरा करता है। कई जैसे हम लोग हैं, कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम वाचा बांधते हैं परमेश्वर हम ये छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ते। हमारे साथ में समस्याएं होती हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा के पास में कोई समस्या नहीं, जो वो कहता है वो करता है। जो वाचा बांधी है और उसका चिन्ह भी ठहरा दिया धनुष के रूप में, कब होगा? वर्षा ऋतु में, और यही चिन्ह होगा जब वो दिखाई देगा, और वह बताएगा कि मैं कभी जल प्रलय नहीं करूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर यहोवा लोगों से वाचा बांधता रहा है। आप सभी को प्रभु आशीष दे। एक बार फिर से इस चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब करें, लगातार लोगों तक बढ़ाएं, मजबूती के साथ में प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को सीखें। जितने लोग भी शामिल हो रहे हैं मेरे लिए सभी बहुमूल्य हैं, और प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।